सुंदुस, आपने सुना, मैं यास्मीन जी आपके पास भी आऊंगा। सुंदुस, उन्होंने ये कहा कि जरा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ लीजिए, ब्लैक फ्राइडे पढ़ लीजिए, तो आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। अंगद साहब, सिर्फ मुसलमानों पे पाकिस्तान के अंदर क्या, हमारे भी इंटरनल मैटर्स में जब कोई इंटरफेयर करता है तो हमें भी उतना ही बुरा लगता है कि क्यों हमारे ऊपर बार बार हमारे इंटरनल से मैटर करके उसको इंटरनेशनल हाईलाइट किया जाता है। तो जहां तक मुसलमानों की बात है, वो तो पूरी दुनिया में ही मुसलमान कहाँ पर सफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इंटरनल मैटर्स में आप पार्टिसिपेट करें, यू आर अलाउड टू डू दैट। आपका जो मीडिया है वो 24/7 पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो हाईलाइट कर रहा था, अपना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म छुपाता है। और ये जो इंडियन मुस्लिम पेट्रियोटिक है, आई फील सॉरी फॉर देम, बिकॉज एट टाइम उनकी पेट्रियोटिज्म पर भी सवालिया निशान उठाया जाता है बाय द स्टेट, बाय योर ओन मीडिया, आपके पॉलिटिशियन से लेकर आपकी रिलीजियस पार्टी से लेकर आपके एक्टर्स तक, जो हम दूर देखिए बैठकर सुंदुस, देखते हैं। जो गलत जानकारी है उसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपको शायद उस बात की उनको जानकारी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जहां पीएफआई जो है किस तरह से हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है, उसके पूरे प्रमाण हैं, कितनी किलिंग्स उन्होंने की है उसके प्रमाण हैं। और रिजवान साहब ने साफ ये कह दिया है कि जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रही है? रमजान साहब जो है, रिजवान साहब पूरी पीएफआई को या तमाम इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनका अपना मौक़िफ़ है, वो एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी पीएफआई को या पूरे इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो आपका मौक़िफ़ जिस तरह है, आपकी भी दौरा, आपके अंदर का पेट्रियोटिज्म है जो सब बोल रहे हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जहां पर इंडियन हिंदुत्व पॉलिसी जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, जहां पर उसकी जद में मुसलमान आ रहे हैं, इंडियन मुस्लिम्स आ रहे हैं, आप लोग वो हाईलाइट, वो नजर क्यों नहीं आता? हम यहाँ पे बैठ के दर्द दिल रखते हैं उन मुसलमानों के लिए। ठीक है, और अब हमें भी ऑफ कोर्स, हमें यहाँ बैठकर वी आर फीलिंग पेन की जो एक पॉपुलर जो इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको भी बैन कर दिया गया है। सो आपके अंदर जो मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स, जाहिर है वो भी एक पेज पर कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप जो कुछ उसके हक में है, कुछ उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन अंटिल अनलेस रिजवान साहब की बात का जवाब काइंडली उसको जस्टिफाई तो होने दीजिए। ठीक है रिजवान साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप इनको जवाब देना चाहेंगे। पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, वो सुंदुस ने वो बात कह दी, मैं आपका जवाब लूंगा। लेकिन यास्मीन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। यास्मीन जी, आपको जवाब दिया था रिजवान साहब ने? मैं सुन नहीं पाया था। रिजवान साहब ने मुझे जवाब दिया था। मैंने एक सवाल आप सब से किया था कि 3:30 बजे रात को एक औरत को, जो कि शाहीन बाग में रहती है, हमारे एसडीपीआई की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, आप 3:30 बजे किस कानून के, आईजी साहब बैठे हैं, उनको कानून मुझसे ज़्यादा मालूम है, किस कानून के तहत उठाया गया? क्या कोई इंसानियत के नाते इस पे आवाज़ उठाएगा? पहली बात। दूसरी बात, आईजी साहब ने ये कहा कि ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक सवाल करती हूँ, किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, वो थोड़ा सा क्लियर कर दें। ट्रेनिंग हर जगह, हर स्कूल में जूडो कराटे की दी जाती है, और वही ट्रेनिंग्स उनमें दी जाती है कैंप्स में। आज आपके सामने गाय के नाम पे 4 लोगों को मार के, आप लोगों को एहसास नहीं होता कि क्या हिंदू धर्म के नाम पे क्या बना दिया गया है इंडिया को, भारत को क्या बना दिया गया है। ठीक है यास्मीन जी, आपकी बात बहुत ध्यान से, चूंकि आपने अरविंद जी का नाम लिया है, जरा मैं अरविंद जी से पूछ लेता हूं। अरविंद जी, यास्मीन जी बार बार वो शाहीन बाग का एग्जांपल कोट कर रही हैं। हक ही नहीं है। अरविंद जी बिल्कुल, मुझे जवाब चाहिए। हाँ, दे रहे हैं आपको जवाब। बोले ना गलत, एक मिनट जरा जवाब ले लें यास्मीन जी। उनकी किसी गलत बात पे बोलने का अरविंद जी मुंह बंद हो गया है सबका। अरविंद जी जवाब दीजिए। मैं बहुत ही सेकुलर फैमिली को बिलोंग करता हूं, और 36 साल की सर्विस में केवल माइनॉरिटीज, गरीब लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, इनकी कोई परेशानी हुई उस पर टॉप प्रायोरिटी पे काम किया गया। ये सोच है, और ये सोच रहनी चाहिए मेरे ख्याल से इस देश में। और ये मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर जैसे ही हमारी पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट यहाँ पर इस चैनल पे बैठी है, मैं कभी इस बात को कहता नहीं हूँ इनसे, ये सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब डिवीज़न हुआ 15 अगस्त को, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कितनी परसेंटेज थी, और आज की तारीख में कितनी परसेंटेज है, और हिंदुस्तान में क्या परसेंटेज थी, और आज की तारीख में क्या परसेंटेज है। अगर आप सिर्फ इतना इसको एनालाइज कर लें तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगी। आपकी ये जो वहां पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको अपने देश में देखिए, किस तरीके से किडनैपिंग्स की जा रही हैं, किस तरीके से कन्वर्जन किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये इस देश में सब लोग बहुत शांति से रह रहे हैं।
मैं हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम्स को जानता हूं, दे आर ऑल वेरी हैप्पी, सब अपना कारोबार कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कुछ लोग हैं, मैं तो कहता हूं किसी भी कम्युनिटी में हो, जो जहर घोल रहे हैं, जो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।